बिग बॉस के 12वें हफ्ते में जो दूसरे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने नोरा का साथ दिया घर को अलविदा बोलने, वो हैं हमारे और आपके सुयश। बहुत दिन बाद फिर से स्वागत है आपका टेली मसाला में। कैसा फील कर रहे हो बाहर निकल के? थैंक यू नवीन, बड़ा अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर 12 हफ्ते बाद। बट जनरली अच्छी फीलिंग भी है, बट ज़्यादा बुरी है बिकॉज 12वें हफ्ते में जीत के इतने पास आके गेम से बाहर आना तो डेफिनेटली बहुत बुरा फील हो रहा है। बट ठीक है, आई थिंक बट वो कहीं ना कहीं वो नेचर, गेम का नेचर है, गेम का पार्ट है कि एक ना एक में सबको जाना ही जाना है। विनर एक ही होने वाला है, सब तो ऑब्वियसली जाएंगे, कोई पहले कोई बाद में। ईश्वर के अलावा अगर हम आपको चांस दें, अगर कोई जीते बिग बॉस, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ईश्वर का नाम लेने ही वाले हो, तो ईश्वर के अलावा कौन जीत? हाँ, आई थिंक ये भी नाम पता होना चाहिए आप लोग को अब तक यार। प्रिंस ऑब्वियसली मेरे लिए प्रिंस ही होगा, दूसरा नाम तो जो दोस्ती प्रिंस के साथ हुई है मेरी, वो आई नीड ए प्रिंस, मतलब अगर किशोर नहीं तो प्रिंस। अच्छा, आपको एक्सपेक्ट था कि आप निकलोगे? फ्रेंकली थर्ड फोर्थ वीक के बाद मुझे थर्ड फोर्थ वीक में इनफैक्ट लगा था कि मैं निकलने वाला हूँ। जब नहीं निकला था, और हर साल हर वीक से हो रहा था, आई थिंक मैं 12 हफ्तों में से मैं 9 बार नॉमिनेटेड था और मैं फाइनली नाइन्थ टाइम में निकला हूँ। एक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं था, क्योंकि 2+2 जब मैं एक साथ सब जोड़ के देख रहा था तो उस टाइम एक ये दिखा था मुझे कि क्या कहते हैं, मैं कैप्टन था फिर भी इम्यूनिटी नहीं मिली थी मुझे। सो पहली बार आई थिंक ये हुआ है कि कैप्टन होते हुए इम्यूनिटी नहीं मिली है और वो बाहर हो गया। सो आई थिंक या तो यही रीज़न था, आई डोंट नो भाई किस वे में। अच्छा, इज दिस द स्ट्रैटेजी ऑफ बिग बॉस की ऐसा कुछ ऐसा आपके दिमाग से? व्हाट अबाउट एक अब बाहर हो गया हूँ तो एक डेफिनेटली एक थॉट तो आने का राइट है, बट आई डोंट, मतलब मैं क्या बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी बोलना कि बिग बॉस की स्ट्रैटेजी है। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग शो बना रहे हैं, वो चाहते हैं उनका शो वर्क करे, और हम जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वी आर बीइंग पेड, हम लोग को हमारा पैसा मिल रहा है हमारी जॉब करने का। अगर हम अपनी जॉब ढंग से नहीं कर रहे हैं तो या तो बिग बॉस निकालेंगे या तो ऑडियंस निकालेगी, बट आपको शो छोड़ना है, वो तो है। सो बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी बोलना कि बिग बॉस की स्ट्रैटेजी है। एंड ठीक है यार, मतलब बिग बॉस जेन्युइनली मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, एक दिन मिलके बात करूँ। उस ऐसा इंसान की इतनी सिर्फ आवाज़ सुन के इतनी इज्जत होगी ना उस बंदे की। हालांकि कल रात में सलमान सर इतना मजाक उड़ा रहे थे उनका, और हम लोग साथ में बैठे थे कल सुबह 7, इनफैक्ट आज सुबह 7 बजे तक मैं सलमान सर के साथ था। हम लोग इतना मजाक उड़ा रहे थे बिग बॉस का, बट जेन्युइनली सर बाद में भी सर नहीं बोला कि इट्स सो स्ट्रेंज कि एक इंसान की सिर्फ आवाज़ सुन के आप इतनी रिस्पेक्ट देने लग जाते हो उनको। मतलब जब आवाज़ भी आती है बिग बॉस की, हम लोग ऐसे होता है ये भाई कुछ होने वाला है, कांड डाला है, यू नो दैट लेवल। सो अच्छा, वन वर्ड फॉर योर कंटेस्टेंट, अदर कंटेस्टेंट जो कि वहाँ पे थे। सबसे पहला प्रिंस। मेरी जान है। ईश्वर। एवरीथिंग। अच्छा, कीथ। दिल का बहुत साफ है। रोशेल। मैनिपुलेटिव बट गुड एट हार्ट। मंदना। चोर। ऋषभ। गाली नहीं दे सकता। नहीं, दिल का बहुत साफ है, बट हरकतें उसकी फेक है। अच्छा, आप कोई ऐसी बात जो कि आप कैमरे पे शेयर करना चाहो जो बिग बॉस में नहीं हो पाया था, बिकॉज 1 घंटे का शो है एंड आप लोगों को पूरे 24 घंटे रिकॉर्ड किया जाता था? एक इंसिडेंट हुआ था सेकेंड वीक में, पहला काफ़ी सारी चीज़ें मैं कन्वे करना चाहूँगा। पहला एक इंसिडेंट हुआ था सेकेंड वीक में चक्की टास्क में, जहाँ आटा हम लोग को पीसना था। वहाँ पे ये ब्लेम आया था कि सुयश ने अपनी स्ट्रैटेजी टीम की ईश्वर से शेयर की उसने, और जाके बता दिया था ईश्वर को, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था, सेकेंड वीक चल रहा था और अभी चीज़ें समझ आनी शुरू हुई थी, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। सो एकदम से कोई जब अपना मिलता है आपको तो आप उससे बात यू टेंड टू टॉक टू दैट पर्सन एंड शेयर कि आप क्या फील कर रहे हो। मैंने उस फ्रस्ट्रेशन में, उस हीट ऑफ द मोशन में मैंने ईश्वर से शेयर किया था, बट बाहर ऐसा दिखा कि सुयश ने अपनी टीम को बैकस्टैब किया। मी बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था, क्लियर हो गया था कि अगला कभी भी ऐसा दोबारा मौका है तो कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जो दोबारा ये मेरे पे ब्लेम आ सकता है कि सुयश ने ईश्वर को चूज़ किया गेम के ऊपर। सो मैं ऐसा कभी ब्लेम लेना नहीं चाहता था। दूसरा, बहुत बार लोगों को लगा कि सुयश ईश्वर का एक पपेट बन गया है, एक उसके ओवर शैडो हो रहा है, बट जेन्युइनली एक रिलेशनशिप जब बनता है उसके अपने अपने डायमेंशंस होते हैं, अपने अपने रीजंस होते हैं उस रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग होने के। तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो एक लड़की है रिलेशनशिप में तो शायद मैं उसकी बात ना सुनूं, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी बात ना सुने या सुने। वो आपस का एक बॉन्डिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है।
अगर 5 साल का रिलेशनशिप हमने सर्वाइव किया है और स्ट्रांगली इतना खड़े हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो रीज़न है उसके पीछे। एक बहुत बड़ी चीज़ कल मैंने सलमान सर से डिस्कस की थी, सलमान सर नहीं सॉरी किसी और से उनके फैमिली में डिस्कस की थी कल रात में, कि उसने बोला था तेरे को जोरू का गुलाम बोलते थे, तेरे को बुरा नहीं लगता था? ऐसा सर एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है मेरी लाइफ में, मेरे मॉम डैड का 7 साल का रिलेशनशिप है, 35 साल की शादी है, 42 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस, आज तक एक भी लड़ाई नहीं है। पापा हर वो चीज़ करते हैं जो मम्मा कहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो जोरू के गुलाम है, इसलिए शायद वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं मम्मा से, मम्मा की कोई भी कही हुई चीज़ वो मना नहीं कर सकते। सो मैं उसको वैसे लेता हूँ कि अगर ईश्वर मुझे कोई चीज़ बोल रही है या कोई चीज़ मांग रही है तो मेरा काम है उसको पूरा करना। अगर वो गलत है तो मैं उसको बताऊँगा तुम गलत हो, बट अगर वो सही है और मैं चाहता हूँ मैं पूरा करना तो मैं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। तो उस बंदे ने जेन्युइनली अप्रिशिएट किया कि बिकॉज मैं इसीलिए उसे ऐसे सपोर्ट लेता था, वरना मैं बुरा मानने को मैं मान सकता था ना कि तुम मेरे को जोरू को गुलाम क्यों बोल रहा है, तू ये क्या कर रहा है, तू वो ईश्वर का ये, मैं कुछ भी कर सकता था, मेरे को कुछ भी मान सकता था, बट मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता था, मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ। अच्छा सुयश, कीश्वर को आप मतलब हम लोगों ने भी देखा है कि कीश्वर और आप हमेशा साथ में रहते थे। जब आप शूट करते थे तो कीश्वर सेट पे होती थी और जब कीश्वर शूट करती थी तो आप सेट पे होते थे। नाउ शी इज़ इन लोनावला, जहाँ पे आप जा नहीं सकते हो। मैं पहुंच जाऊंगा, बता रहा हूँ, मेरे को चैलेंज मत करो। अब मेरा रूल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैं बिग बॉस से बाहर आ गया हूँ, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कंपाउंड पता है, पूरा रास्ता पता है मुझे, कल ही मैं आया हूँ बाहर, वहाँ से मैं जा सकता हूँ। तो कितना मिस करने वाले हो? बहुत ज़्यादा, बिकॉज स्पेशली अभी 9 जनवरी को जब हमारी एनिवर्सरी है, 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस दिन तो डेफिनेटली बहुत मिस करूँगा। बट पता नहीं, देखता हूँ, आई एम गोना ट्राई कि अगर हो सकता है तो जाके एक सरप्राइज़ या कुछ, अगर 2 मिनट के लिए बिग बॉस उसको पॉज कर दे और मेरे को अंदर जाने दे, कुछ ऐसा कर दे तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगा। ओके ठीक है। तो जाते जाते अपने जितने अदर कंटेस्टेंट हैं जो कि बिग बॉस के घर में हैं, बहुत ज़्यादा अब पड़ाव पे, बहुत आगे पड़ाव पे पहुंच चुका है बिग बॉस, तो क्या कहना चाहेंगे अपने सारे कंटेस्टेंट? उनको बोल के फ़ायदा क्या, वो लोग थोड़ी देख पाएंगे सब। एक बार उनको ये बोलना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली डिज़र्विंग है, और गेम को और एंटरटेनिंग बनाओ, अपनी तरफ से जितना कर सकते हो करो, बिकॉज ये हमारा काम है, एज कंटेस्टेंट्स हमारी ड्यूटी है, हमारा जॉब ये है, और गिव योर बेस्ट, लड़ो, सर फोड़ो एक दूसरे का, जितने उल्लंघन करने करो। अब इंग्लिश बोलनी बोलो, मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूँ बाहर, तुम इंग्लिश भी नहीं बोल सकते अंदर, और बिना माइक के घूम रहा हूँ, और सो सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बट यस मे द बेस्ट। एक्चुअली जो मैं चाहूँगा, जो भी डिज़र्विंग है, मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरे लिए ईश्वर ऑब्वियसली डिज़र्विंग है, बट जो भी जेन्युइनली डिज़र्विंग है, जिसको एक्चुअली भारत की जनता प्यार कर रही है, वो जीते। सो वो चाहे फिर कोई भी हो। चलिए मेरा एक और सवाल लास्ट ये रहेगा, सुकेश के फ़ैन को क्या कहेंगे आप? सुकेश के फैंस को ये कहूँगा कि अभी मैं जब वापस आया, मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर खोला तो बहुत क्यूट एडिट्स मैंने देखे, एज़ यूजुअल जैसे आप लोग हमेशा से बनाते हैं। थैंक यू सो मच एक बार फिर से इतना प्यार देने के लिए हमें, हर बार की तरह, और इनफैक्ट आई थिंक इस बार और ज़्यादा दिया है आप लोगों ने। मैं एज सुयश सॉरी बोलूँगा आप सबसे कि अगर आप लोग को मुझसे डेफिनेटली आई एम श्योर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी। आज मैं 12वें हफ्ते में बाहर आ गया हूँ, तो आई एम सॉरी आप लोग की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाया, बट येस इतना कहना चाहूँगा कि जब तक अंदर था पूरी कोशिश की आप लोग को एंटरटेन करने की, अपना बेस्ट जहाँ तक हो सकता था मैंने दिया। और ये याद रखिएगा, जो भी होता है वो शो में है। अगर सुयश ने अंदर कुछ ऐसा किया है या ईश्वर ने कुछ ऐसा किया है तो वो शायद हालात ऐसे शो में बन जाते हैं, जब एक घर में आप बंद रहते हैं इतने दिनों के लिए, जब आपकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हालात आपको मजबूर करते हैं कहीं ना कहीं ऐसे रिएक्ट करने के लिए। उस घर में जितने भी इमोशंस हैं, सिर्फ एंगर नहीं, आपका हंसना, आपका रोना, आपका एंगर जो भी है, हर इमोशन 5 या 10 लेवल ज़्यादा निकल के बाहर आता है। वो इस गेम का नेचर है। सो जिन्होंने प्यार दिया, थैंक यू सो मच, प्लीज़ प्यार देते रहिए। जिन्होंने नहीं दिया, सॉरी, शायद मैं आपके लिए उतना कर नहीं पाया कि आप लोग मुझे लाइक करें, बट जेन्युइनली जो था वो गेम के लिए था, एंड कभी दोबारा मौका मिला आप लोग को डेफिनेटली एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और प्लीज़ जब मैं नहीं हूँ, अब सुयश के जितने भी वोट्स जा रहे थे अब सारे ईश्वर की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब हर हफ्ते सब लोग नॉमिनेट होने वाले हैं। प्लीज़ ईश्वर को सपोर्ट कीजिए। मैं सच में चाहता हूँ कि ईश्वर शो जीते।
मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए जीते। थैंक यू सो मच सुयश एंड ऑल द बेस्ट। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।